शाम के 6 बजे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान का रंग अजीब सा था, आधा नारंगी आधा नीला। शहर रोज की तरह जगमगा रहा था और मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट के एक कमरे में कुर्सी पर बैठा था। मेरे सामने टेबल और एक छोटी सी खिड़की थी, पर पूरी दुनिया देखने के काबिल। एक ऐसी दुनिया जिसमें लोग हंस रहे हो, खेल रहे हो, रो रहे हैं और जी रहे हैं। और फिर मैं एक ऐसा इंसान जो सोच रहा था। और सोच एक अजीब सा रोग है। जब तक तुम सोचते नहीं हो तुम जिंदा रहते हो, लेकिन जब तुम बहुत ज्यादा सोचने लगते हो तो तुम धीरे धीरे जिंदगी को देखने लगते हो। उसी तरह जैसे कि न्यूरोसर्जन किसी दिमाग की हर परत को जांच रहा हो, और ये सोचना तुम्हें सच के बहुत करीब लाता है। पर दोस्तों, अक्सर ये सच खूबसूरत नहीं होता। कभी कभी लगता है इंसान का सबसे बड़ा श्राप उसकी इंटेलिजेंस है। अगर इंसान थोड़ा कम समझदार होता तो शायद वो ज़्यादा खुश रहता। जानवरों को ही देखो, वो जीते हैं, बस जीते हैं। उन्हें कभी ये सवाल नहीं सताता मैं क्यों जी रहा हूँ। पर इंसान को हर चीज़ का मतलब चाहिए, और जब मतलब नहीं मिलता तो अंधेरे में गिरने लगता है। मैं भी शायद वही कर रहा था, गिर रहा था और बस गिरता ही चला जा रहा था। मुझे लगता है इंसान की सबसे बड़ी सज़ा मौत नहीं होती। सबसे बड़ी सज़ा होती है अपने ख्यालों के साथ अकेले रह जाना। हर दिन की तरह मैं ऑफिस से घर आया, दरवाज़ा बंद किया और फिर उसी कुर्सी पर बैठ गया और मेरे सामने की खिड़की से देखने लगा। ये सब धीरे धीरे मेरी आदत बन चुकी थी। शाम के वक्त शहर का एक अजीब सा अंदाज होता है। लोग काम से लौट रहे होते हैं और कोई हंसते हंसते घर जा रहा होता है। मैं देखता हूँ सामने की बिल्डिंग में एक बुजुर्ग महिला बालकनी में बैठकर अपनी बिल्ली को सहला रही है। एक कपल फुटपाथ पे हाथ पकड़े हुए खुशी से चल रहा है और कोई थका हुआ बस स्टॉप पर खड़ा है। बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं और मैं बस खिड़की से उन सबको देखता रहता हूँ, जैसे मैं दुनिया का हिस्सा नहीं, सिर्फ एक दर्शक हूँ। हर शाम मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है, अगर कल मैं ना रहूँ तो क्या किसी को पता भी चलेगा? शहर पहले की तरह चलता ही रहेगा। ट्रैफिक में टाइम का बंधा हुआ एक डिलीवरी वर्कर वैसे ही ट्रैफिक को कोसेगा जैसे वो पहले से करता आ रहा है। लोग वैसे ही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे होंगे। सूरज कल भी आसमान में वैसे ही आएगा जैसे हज़ारों साल से आ रहा है। फिर मैं किस चीज़ के लिए जी रहा हूँ? हम सब इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ एक दिन सब छोड़ने के लिए। उस दिन भी कुछ वैसे ही शुरू हुआ। घड़ी में 6 बज गए थे। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। शहर खूबसूरत लग रहा था, जैसे सूरज की सुनहरी किरणों ने इमारतों को सोने से रंग दिया हो। और पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे हमेशा की तरह अजीब सा ख्याल आया। कितनी अजीब बात है, जिंदगी तब सबसे खूबसूरत लगती है जब आप अपने आखिरी पल गिन रहे हो। मैं कुर्सी पर बैठा रहा बहुत देर तक। मैं अपनी टेबल पर रखी हुई .32 कैलिबर की पिस्तौल को घूर रहा था, जैसे आखिरकार वो दिन आ गया हो। और तभी मैंने वो पिस्तौल उठाई और मेरे सिर पर पॉइंट की। जब मेरी आँख खुली, कमरा वही था, कुर्सी वही थी, बस मेरे कपड़ों पर खून के निशान थे। मुझे नहीं पता कितनी देर बाद मेरी आँख
लेकिन कमरे की हर एक चीज़ वही की वही थी। पर एक चीज़ गायब थी, शहर की आवाज़। ना गाड़ी, ना लोग, ना ही हवा की गुजरने की आवाज़। बस एक खामोशी थी जो सीधा दिल के अंदर छू रही थी। मैं बाहर निकला और फिर मैंने वो देखा जो शायद किसी इंसान ने कभी देखा होगा। शहर रुक गया था। एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा था, पर वो बीच रोड पर ही खड़ा था, मानो जम गया हो। एक बस सिग्नल पर खड़ी थी। ड्राइवर स्टीयरिंग पकड़े हुए ही जम गया था। एक कबूतर हवा में था, ना पंख फड़फड़ा रहा था ना कुछ, बस वही रुका हुआ था। जैसे पूरी दुनिया एक ही वक्त में रुक गई हो और उसमें सिर्फ एक चीज़ चल रही थी, मैं। बस मैं। पहले मुझे अजीब सा सुकून मिला। ना कोई आवाज़, ना कोई जॉब का टेंशन, ना कोई वक्त की पाबंदी और ना किसी चीज़ को पाने की आशा। बस मैं और एक शाम जो कभी ख़त्म नहीं हो रही थी। मैं सड़कों पर चलने लगा, लोगों के बीच से गुजरा जो अब जमे हुए पुतले बन चुके थे। ज़्यादातर मैं लोगों से दूर रहता था, पता नहीं क्यों। ये मेरी इनसिक्योरिटी थी या फिर मुझे लोगों ने जज करने का डर था, या मैं ऐसा ही था। पर उस दिन पहली बार मुझे बहुत कुछ करीब से देखने का मौका मिला। एक माँ अपने बच्चे को देखकर मुस्कुरा रही थी। एक लड़का गिटार बजाते हुए गा रहा था। एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा हुआ आसमान देख रहा था। ये सब मोमेंट्स पहले भी थे, पर मैंने कभी रुक कर उन्हें महसूस नहीं किया। उस खामोश शहर में मुझे एक अजीब सी बात समझ आ गई। मैं दुनिया से नहीं भाग रहा था, मैं खुद से भाग रहा था। इंसान जब दर्द से थक जाता है तो उसे लगता है कि दुनिया ही प्रॉब्लम है, पर सच ये है कि दुनिया वैसे ही चल रही होती है, पर ये प्रॉब्लम्स इसका हिस्सा है। मैं एक बिल्डिंग के सामने रुक गया। उसके ऊपर एक बड़ी घड़ी थी। वह एक क्लॉक टावर था और घड़ी रुक चुकी थी एक ही समय पर, 6:27 सूरज आसमान में वही अटका हुआ था। शाम कभी रात में बदल ही नहीं रही थी। उस वक्त मुझे पहली बार डर लगा, क्या मौत यही है? एक ही समय पर एक ही जगह बन जाना। और ये मैं हूँ या मेरी रूह है या बस मेरा शरीर? अबे ठहरी हुई दुनिया मुझे अनचाही लग रही है। मैंने धीरे से आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, काश उस दिन ये कदम ना लिया होता।